हेलो और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। जैसे जैसे काम रैपिडली तेज हो रहा है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आज की वीडियो में सामने आपको दिख रहा होगा चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए जो प्लैंक स्टेप्स स्टेयर्स लगी थी स्टार्ट में, फिर उन्हें हटाया गया था, वेट टेस्ट वगैरह चल रहा था, उसकी सेटिंग वगैरह सारी चीजें चेक की जा रही थी। एंड आज फिर से उनकी ऑफिशियली तौर पर इंस्टॉलेशन इरेक्शन शुरू हो चुकी है, गो हेड मिल चुका है। अब आप देखेंगे कितना तेजी से सारे स्टैंड्स की इरेक्शन होगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बगैर सब्सक्राइब किए आप लोग वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, कोई नहीं, एनालिटिक्स में दिख रहा होता है, इतनी मेहनत चल रही होती है, तो सब्सक्राइब कर दिया करें। ये तो सारा डिटेल में अपडेट कर देते हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सामने मीडिया बॉक्स की फॉरन पे जो बिल्डिंग है, इस हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, वो मैं पहले यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक और टेंडर इशू हो चुका है पीसीबी की तरफ से, रेनोवेशन ऑफ फार एंड पवेलियन बिल्डिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ आउटर वाटर सप्लाई लाइन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। जी हाँ, बड़ी न्यूज़ है। रिसेंटली जब ये स्टेडियम की अपग्रेडेशन शुरू नहीं हुई थी, तो नजब सिटी के दौर में भी सामने वाली पवेलियन वाली बिल्डिंग में अपग्रेडेशन रेनोवेशन वगैरह हुई थी। इनसाइड जो फैसिलिटीज़ वगैरह उसमें काफ़ी रेनोवेशन, मतलब कि काफ़ी पैसा लगाया गया था। इस बिल्डिंग को इसलिए भी डिमोलिश नहीं किया गया। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, मीडिया बॉक्स वाली बिल्डिंग है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता चलूँ, इस टेंडर से पहले एक और टेंडर भी सामने पवेलियन वाली बिल्डिंग के लिए इशू हुआ था। वो फ्रंट पे जो आपको शेड फैब्रिक रूफ दिख रही होगी, वो सिर्फ इसके लिए था। वो सामने उखड़ गई थी, ऑब्वियसली अंडर कंस्ट्रक्शन जगह है, तो सामने की रूफ ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए वो टेंडर इशू हुआ था सिर्फ। लेकिन अब अगेन उस टेंडर को मेरे ख्याल से अपडेट किया गया है और पूरी बिल्डिंग को उसमें मेंशन कर दिया, यानी इन साइड जो रेनोवेशन या बाहर साइड से जो रंग रोगन का ओवरऑल स्टेडियम का काम है, सो वो तो हो गई। इन केस जो कंपनीज अप्लाई कर रही हैं, वो 7 दिसंबर तक यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकती हैं। 9 दिसंबर को बिड की ओपनिंग है, सो 7 दिसंबर तक आप डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म वगैरह ले सकते हैं यहाँ से, इन केस जिस कंपनी ने इस बिल्डिंग को रेनोवेट करना हो। खैर पीसीबी ऑब्वियसली उनके पास कॉन्टैक्ट होता है, वो अक्सर तो ऐसा होता है कि जो यहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं, अगर वो ये रेनोवेशन का काम इस साइड पे भी करती हों तो उनको दे देते हैं। खैर लेट्स सी, कहने का मकसद यह है कि सामने वाली फॉरन पे जो पवेलियन बिल्डिंग है, मीडिया बॉक्स, आई मीन जो मीडिया बॉक्स है, उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है। ऐसा ना समझे कि डिमोलिश कर देंगे या सिरे से वो न्यू बिल्डिंग बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसकी इनसाइड फैसिलिटीज़ और बाहर से जो ब्यूटिफिकेशन का काम है और जो ऊपर शेड वगैरह ख़राब हुए, वो सारी ठीक की जाएंगी। सो ये न्यूज़ भी कवर होगी। आ जाते हैं, आई नो आप लोग प्लैंक्स की अपडेट देखने आए हैं, ये क्लोज शॉट में भी आप देख लें कि किस तरह से इनको फिक्स किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसको परमानेंटली फिक्स किया जा रहा है। स्टिल इसमें जो सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं, लेफ्ट राइट चेक किया जा रहा है एंड बाकी चीज़ें सेटिंग वगैरह साथ साथ हो रही हैं, लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली गो अहेड मिल चुका है। अब इसकी इंस्टॉलेशन इरेक्शन शुरू हो जाएगी। कितने फिक्स तरीके से आए हैं, इसका सारा वेट टेस्ट सब कुछ चल रहा था। वो जो सिवियोनिक्स का टर्म मैंने आपको समझाया था, हबीब कंस्ट्रक्शन वाले के प्रीकास्ट जो यार्ड है, वहाँ पे वो डिजिटली इसका वेट वगैरह टेस्ट किया गया था कि इस पर किस तरह से वेट आएगा जब लोग इसके ऊपर बैठेंगे। चेयर्स इंस्टॉलेशन भी होगी एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब टेस्ट किया गया। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक एक प्लैंक्स को आना शुरू कर दिया है और उसको अब फिक्स भी करना शुरू कर दिया है। अब इसके ऊपर वो चेयर्स भी आ जाएंगी। मेरे ख्याल से एक प्लैंक के ऊपर 4 से 5 या 6 चेयर्स तो आती होंगी। खैर वो चेयर्स का प्रोसेस बात क्या है, वो जब आएगा तो फिर हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि सेंटर में आपको जो एरियाज दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग भी की जा रही है। ये एक और न्यूज़ है, ये मैं आगे वीडियो में अपडेट कर रहा हूँ, बस आप वीडियो कंप्लीट देखें। मतलब कि जो क्लियर करने का काम है, 2 इंक्लाइन बीम्स के बीच में आप देखें एक खास किस्म की सॉइल सैंड टाइप की दिख रही होगी, इसके जरिए से भराई हो रही है, ऊपर रोलर फैलाया जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि स्टैंड्स को अब फाइनल कर रहे हैं। जो बैक साइड पे डिमोलिशन हुई थी, बैक साइड पे वॉल है, वहाँ पे काफ़ी एरिया है क्लियर करने का, तो वो भी साथ साथ हो रहा है। वो आगे वीडियो में अपडेट करते हैं। नीचे साइड पे शॉप्स वगैरह आनी है, सो ये बीम्स के नीचे जितना एरिया है इसकी फिलिंग भी की जा रही है। और एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि अब ये थोड़ा सा जो आउटफील्ड है उससे काफ़ी हाइट में हो गया है, तो आपको जो ग्राउंड है जहाँ पे प्लेयर्स खड़े होंगे, आप ये देखेंगे भराई हो रही है एंड ऊपर रोलर वगैरह फिराया जा रहा है। तो स्टैंड्स आपके थोड़े से ऊपर हो गए हैं। एक तो उसका एंगल भी चेंज हो गया है, 20-22 से 29 डिग्री तक चला गया, 25 to 29 डिग्री, और 10 से 15 फुट आगे भी आ गए हैं। सो फ्रंट पे जो थोड़ा सा एरिया रिमेनिंग है, उसका आप कमेंट कर रहे होते कि भाई स्टिल जो स्टैंड है वो पीछे हैं, तो आप फ्रंट से लेफ्ट राइट स्टैंड में मूव भी करेंगे। जो फ्रंट साइड पे एरिया रिमेनिंग है थोड़ा सा, सो इसको भी देखें। एक तो ये होता कि सिरे से न्यू स्टेडियम होता है, तो ट्रंच से जैसी ट्रंच जहाँ पे ख़त्म होती है, सामने आप देखें यहीं से ऊपर स्टैंड शुरू कर लेते, जैसे कि दुनिया के डिफरेंट स्टेडियम्स में आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे तो दूसरी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, इसलिए फ्रंट पे थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़िए ताकि आप आसानी से मूव कर सकें, ओवरऑल जिस स्टैंड में आपका टिकट हो वहाँ पे आप जा सकें। सो ये मैं आपको बता रहा था। और ये जो सामने आपको ट्रंच के ऊपर सरिया दिख रहा है, ऊपर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर वो ग्रिल आनी है, लेकिन उस तरह से ग्रिल नहीं होगी कि आपका व्यू ब्लॉक हो। मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन ने बड़ी सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ग्रिल इस तरह का लगाएं कि सेफ्टी भी हो जाए और व्यू भी ब्लॉक ना हो। सो अब वो फेज़ आ चुका है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखें दिसंबर शुरू होने वाला है, 30 से 40 दिन ही आपके पास रह गए हैं। कल वाली वीडियो मैंने आपसे कहा कि काम को अगर देखें, ओवरऑल अगर व्यू में आप देखें, तो थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि आया ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। सामने पवेलियन की बिल्डिंग को देखें, फिर बैक साइड पे पीसीबी ऑफिशियल के जो ऑफिसेज हैं, एंड देन ओवरऑल स्टैंड तो ठीक है, रेडी हो जाएंगे
स्पेक्टेटर्स के लिए, लेकिन बाकी फिनिशिंग का काम वो बहुत टाइम लेता है। तो 30 से 40 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो ऊपर से ICC ने PCB और BCCI की मीटिंग भी कॉल कर ली है। एक तो उस साइड पे मसला नहीं हल हो रहा कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, अब तो वो दूसरी साइड जो आपको दिख रही है सामने, जो लेफ्ट साइड पे तो सारे इंक्लाइन बीम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सामने भी आप देख सकते हैं एक आध इंक्लाइन बीम उस साइड पे भी कंप्लीट होने लगा है। तो आने वाले 10 से 15 दिनों में वो दूसरी साइड भी कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ उन्होंने प्लैंक्स की इरेक्शन भी शुरू कर दी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस इंक्लाइन बीम्स जो है वो अब फिनिश होने लगे हैं। इस साइड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लेफ्ट साइड आप देखें कितना क्लियर निकल के आया अब, और बैक साइड पे कैपेसिटी भी ऊपर तक वो इंक्लाइन बीम्स गए हैं, तो इंक्रीज़ होगी, मोर देन 30,000 तक तो जाएगी। बस लेट्स होप के आने वाला जो ICC का विजिट है, कीप दैट थिंग इन माइंड कि ICC की डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रही है स्टेडियम की सारी अपग्रेडेशन वगैरह चेक करने और बाकी चीज़ों को फाइनल करने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग रखी गई है। PCB, BCCI और ICC की मीटिंग है, लेकिन बाकी बोर्ड्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वोटिंग वगैरह होगी, लेट्स सी क्या निकल के आता है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, भाई किसी साइड पे भी ऑफिशियली मत जाए, कुछ भी अभी ऑफिशियली आया नहीं है। खास तौर पे जो इंडिया के चैनल्स हैं, आपको पता होगा वो जो बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, बैठ के हर दिन ऐसे फैसले कर रहे होते हैं जैसे कि ICC में वो बैठे हैं और वो BCCI और PCB के दरमियान फैसले हल कर रहे हो। उनको खुद कुछ नहीं पता होता, अपने आप से बस लगे हुए हैं वो TRP गेन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। अपने आप से बस उड़ाई जा रहे हैं मिसाइल, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग इस साइड पे फोकस करें, सामने देखें कितनी ब्यूटीफुली इंक्लाइन बीम्स को बनाया गया है, स्टैंड्स को बनाया गया है। अपनी अपग्रेडेशन पे फोकस करें। ऐसी फजूल में नहीं लग रहा इतना पैसा, 12 बिलियन रुपीज़। ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है तो इसलिए इतना पैसा लगा रहा है PCB इन स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहा है। इसके बाद भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, उसके बाद भी सुनने में आ रहा है जो रूफ इंस्टॉलेशन है वो मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो। उसके हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन निकल के आ रही है, लेकिन किस तरह का रूफ इंस्टॉल करना है, कैसे रूफ ऊपर इंस्टॉल होगा, वो सारी डिस्कशन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगी। कराची का दूसरी साइड पे उस पर फोकस रखें। कल हमने वीडियो अपडेट किया, आपने देखा 3rd फ्लोर तक काम जा चुका है, इवन 4th फ्लोर का जल्द शुरू होने वाला है। मैं आपको वीडियो में अपडेट कर दूंगा, बैक टू बैक अपडेट्स आती रहेंगी। सो सारा फोकस इस साइड मैंने अपग्रेडेशन पे रखा हुआ है। आप लोग उस साइड पे इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, PCB ने ये कर दिया, BCCI ने वो कर दिया, ICC ये कर रहा है, और यार किस साइड पे जा रहे हो? इस साइड फोकस करो, अपनी अपग्रेडेशन पे तैयारियां करो, मैनेजमेंट की, टिकटिंग की, इन बाकी सारी चीज़ों को देखो। अभी तक टिकट्स का पता नहीं लगा, शेड्यूल अभी तक नहीं आया। PCB को चाहिए कि वो अपनी जो टिकट्स का सारा प्रोसेस है वो फाइनल करे, ICC के साथ शेयर करे, और इवन जो इस इवेंट को, जैसे कि ट्रॉफी टूर चल रहा है आप देख रहे हैं ना, इसकी भी प्रमोशन करे, एक ब्रांडिंग वगैरह अभी से शुरू कर दे। कितने दिन रह गए हैं? आप बाकी कंट्रीज़ की एग्जांपल लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वहाँ पे कोई इवेंट आता है तो 100 दिन पहले ही, 3-4 महीना पहले ही उसकी जो प्रिपरेशंस होती हैं या उसको प्रमोट करना, हाईलाइट करना, वो सारी चीज़ें उनकी कंट्रीज़ में शुरू हो जाती हैं। इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको सपोर्ट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पे अभी तक वो बस अपग्रेडेशन, तो दूसरी साइड पे वार चल रही है कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा। भाई इस साइड पे फोकस करें अपनी प्रिपरेशंस, और चैंपियंस ट्रॉफी को हाईलाइट करेंगे, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। खैर अभी ICC की मीटिंग होती है, और ये मीटिंग कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम है तो सब बोर्ड्स के मेंबर्स को या जो हेड्स हैं उनको बुलाया जाए, ऐसा नहीं है। वर्चुअल मीटिंग होगी, मोस्ट प्रॉब्ली स्क्रीन पे, कॉल वगैरह पे सारा जो है ना मामला हल किया जाएगा। सो ये मीटिंग होती है, इसके बाद ICC की टीम पाकिस्तान आती है, तब शेड्यूल भी फाइनल हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी फाइनल हो जाएंगी क्या होना है। वैसे तो ICC की डेलीगेशन ने 10 या 11 नवंबर को आना था, चेयरमैन PCB ने भी बता दिया था वो जब प्रेस टॉक की थी, लेकिन फिर बीच में BCCI नहीं आ रहा था। वो जो गवर्नमेंट का उन्होंने लिख के भेजा ICC को, PCB की तरफ से भी चेयरमैन ने क्लियर किया कि हमने भी जवाब दिया, लेटर भेजा है। सो इन साइड बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं कर रहा होता, ना ICC, ना PCB, ना BCCI। सो ये मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन जाते जाते इस वीडियो के एंड में एक पॉइंट मैं रखूँगा, पाड़ा चिनार साइड पे जो चल रहा है, अगर ऐसा होता रहा अपनों के बीच में ही, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी इतनी नज़दीक है, इस मौके पर ये सब चल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि किसी भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये पॉइंट सामने रख दिया जाए ICC के। बाकी ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इवन USA में बहुत कुछ हो जाता है, ये इंसिडेंट वगैरह दुनिया में हर जगह चलते रहते हैं। लेकिन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बोलो, मुझे एक्चुअली खुद क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है और असल मामला क्या है। लेट्स होप कि इसको बहाना ना बनाया जाए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बस आप सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।